वंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवासि सरसयनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार वंदं प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना वंदं प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। साथ में सुजन समाजी सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। अब मैं अपने श्री गुरु बाबा महाराज जी के श्री चरण कमलों की वंदना करते हुए धरती माँ की गोद में निवास करने वाले आप सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों की वंदना करते हुए साथ में साधु संत महात्मा लोगों की वंदना करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रथम स्कंद के 11वें श्लोक पर चौथे अध्याय में 11वें श्लोक पर कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। वहीं से पुनः आपकी कथा आगे स्वर सहित गाते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। कथा को स्वीकार करें। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। यदि आप सब लोग भगवत प्रेमी हैं, भगवान को मानते हैं, तो भगवान की कथा आप लोग सुने। भगवान की कथा के सुनने से जो कुछ भी लाभ मिलता है उस लाभ को उठावें आप सब लोग। कृपा भगवान की आप सब लोगों के ऊपर सदैव बनी रही माँ की इन्हीं मंगल कामना के साथ। अब मैं उन साधु संत महात्मा लोगों के चरणों की वंदना करता हूँ जो आज श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। बैठ जाओ बेटा वहीं पे। अरे यहाँ नहीं, उधर जाके बैठो बेटा। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशदमय गुणमय फल जासु। जो सही दुख बाबा सौनक जी बाबा सूद जी से पूछते हैं, सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं
आशीर्वाद मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे वह सब सुनाइए। महाराज राजा परीक्षित के पास सब कुछ होते हुए भी किसी भी चीज की उनके पास कमी नहीं है। राजपाट, राजलक्ष्मी, सब कुछ उनके पास भंडार भरा हुआ है। आखिर में वो कौन सा कारण है कि जिस कारण को, वो कौन सा कारण, उस कारण को आप हमें बताइए महाराज। साधु चरित शुभ चरित कपासु। हे महात्मा जी, हे स्वामी, आप सब कुछ जानते हैं, सारे चरित्रों को आपने देखा है, आपने सुना है, मनन किया है, विचार किया है। प्रभु, आप मुझे वह सब बताइए। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशदमय गुण फल जासु। जो सही दुख पर शीघ्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। कथा स्वीकार करें प्रभु। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, यः उत्तम श्लोक परायणा जना। जीवन्ति नात्मार्थ मसो प्रपराश्रयम्, मुमोच निर्विघ्न कुतः कलेवरम्। बाबा सनक जी बाबा सूत जी से कहते हैं, हे महाराज, तत्सर्वं नः समाचस्व पृष्ठो, यद्हि किंचन मन्ये त्वां विषये वाचाम्, अस्नात् मन्यत्र छान्दसात्। सूतवाच, बाबा सनक जी कहते हैं बाबा सूत जी से कि जिन लोगों का जीवन, कहते हैं कि वे एक वीर युवक थे। राजा परीक्षित एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, बाबा सौनक जी कहते हैं कि जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। समृद्धि के लिए ही, उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। निस्वार्थ ही निस्वार्थ भरा है उनमें। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों कर दिया? विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। बाबा सौनक जी बाबा सूत जी से कहते हैं कि वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। हे सूत जी,
इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है प्रभु, जो कुछ भी हमने आपसे पूछा है, वह सब कृपा करके हमें कहिए, कृपा करके कहिए। बाबा सौनक जी की बात को सुनकर बाबा सूत जी कहते हैं, कथा आपकी आगे विराम करेंगे प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। बाबा सूत जी कहते हैं, सूतुवाच द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जात पराशरा धूगी वासाभ्याम कलया हरि। बाबा सूत जी कहते हैं कि इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान की कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जात पराशरा धूगी वासाभ्याम कलया हरि। कदाचित् सरस्वत्याम् उपस्य प्रेष्य जलम शुचिः विविक्ति देशे आसीन उदिते रविमण्डले। परावरज्ञ ऋषि कालेनाव्यक्त रहसा युग धर्म व्यक्तिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। बाबा सूत जी कहते हैं, सूत जी ने कहा इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सरस्वती के गर्भ से भगवान कलावतार योगीराज बाबा व्यास जी का जन्म हुआ। स कदाचित सरस्वत्याम उपस्पृश्य जलम शुचि। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके एकांत पवित्र स्थान पर जाकर बैठे हुए थे। विविक्त देश आसीन उदिते रवि मंडले बैठे हुए थे। परावरज्ञ स ऋषि कालेना व्यक्त रन्हसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे 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 युगे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते हैं, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संस्कर्ता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। युग धर्म व्यक्तिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। भौतिकानां च भवानां शक्तिहासं च तत्कृतम् अस्त्र दधाधानानि अस्त्र दधाधानाम्नि
नानी सत्वांदु मेरधान ऋषिताम युष। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो। मुनि महाराज देखे कि समस्त जन का हित कैसे हो, इस पर विचार करने लगे। विचार करते करते विचार किया अश्रद्धा नान्नि सत्वांदु मेरधान हास्ताश दुर्भगांश्च जनान वीक्ष्य मुनिर दिव्येन चासुषा। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्थ होत्र, इस वेद को छोटा छोटा करके कई भाग कर दिया जाए, जिससे लोगों के पढ़ने में, सुनने में, भजन करने में, भक्ति करने में आसानी होगी। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्थ होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। बाबा व्यास जी ने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। चातुर्थ होर्मम कर्मम शुद्धम प्रजानाम वीक्ष्य वैदिकम व्यदधा धज्ञ संतत्यै वेदमेकम चतुर्विधम। 4 भाग कर दिए और उन 4 भागों का नाम है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ये एक वेद से 4 वेद बना दिए बाबा जी। ऋग्यजु सामार्थवाख्याम वेदाश्चत्वार उद्घृताम इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। व्यास जी के द्वारा उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु होता, ऊर्ध्व, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 होता हैं। इनके द्वारा संपादित होने वाले अग्निष्ट होमादि यज्ञ, अग्निष्ट होमादि यज्ञ को चातुर्होत्र कहते हैं। गलती को क्षमा करें आप सब लोग। विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय, वेद पुराण भगवान की जय। गलती को क्षमा करें आप सब लोग। जय श्री राधे।